कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सुकमा जिले का दौरा किया। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने उनका स्वागत भी किया। इस मौके पर भूपेश बघेल के अलावा कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा समेत कई नेता भी मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुकमा जिले में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने आम सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आम सभा को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के शासनकाल में अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, लेकिन कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में जो भी वादे किए थे, चाहे वो एमएसपी बढ़ाने को लेकर हो या फिर राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किसानों के खातों में पैसे पहुंचाने का हो, उसे पूरा किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के लोगों ने देश के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने लोगों के लिए काम किया है, इसलिए हम लोग वोट मांग रहे हैं। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने बच्चों के लिए केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की, जो कि बहुत बड़ा कदम भी है। प्रथम चरण के मतदान में कुछ समय रह गया है। आप सब मतदान के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले आज का दिन विशेष है। आज 1 नवंबर है और आज ही के दिन 23 साल पहले 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का उदय हुआ, नया राज्य बना। आज हमारा राज्य स्थापना दिवस है। मैं आप सबको नए स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामना देता हूं। क्योंकि चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लगा हुआ है और इस कारण से स्थापना दिवस के अवसर पर जैसे पूर्व के वर्षों में लगातार कार्यक्रम होते थे, महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता था। यहां बहुत सारी टीमें जाती थी, लेकिन इस साल आचार संहिता लगा है, चुनाव हो रहा है, इस कारण से ये शांतिपूर्ण ये कार्यक्रम और हम आप सबको बधाई और शुभकामना देते हैं। राज्य बनने के बाद केवल 3 साल हम लोग सत्ता में रहे, फिर 3 से लेकर 18 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे और उसके शासनकाल में क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ बताने की जरूरत नहीं है। आप सब जानते हैं, इसके गवाह हैं, भुक्तभोगी भी हैं। रमन सिंह जी बस्तर के आदिवासियों को दुश्मन मानते थे, नक्सली मानते थे। यहां के सैकड़ों आदिवासियों को जेल के अंदर ठूस दिया, सैकड़ों आदिवासियों को फर्जी इनकाउंटर करके उनकी हत्या करवा दी। आपको वोट मांगने के लिए ही नहीं आया, मैं यहां पर जो आया हूं और आपसे विनती करूंगा, एक तरफ तो हमको चुनाव जीतना है, लेकिन सबसे ज्यादा समाज को बचाना है और संविधान को बचाना है और लोकतंत्र को बचाना है, देश को बचाना है। ये सबसे बड़ी बात है। अगर आज लोग बहुत से बात करते हैं, महात्मा गांधी जी ने अगर आजादी दिलाई नहीं होती या वो नहीं लड़ते, नेहरू जी नहीं लड़ते, वल्लभ भाई पटेल नहीं लड़ते और बाबा साहब अम्बेडकर संविधान नहीं लिखते, तो हम लोगों को फिर वहीं रहना पड़ता था हमारे जंगलों में। कोई स्कूल नहीं था, कोई हॉस्पिटल नहीं था, कोई दुकानदारी करने के लिए पैसे नहीं थे, बैंक्स नहीं थे। ये सब किसने किया? कांग्रेस ने किया।
और बाकी के लोग तो ऐसा ही आते हवा में। मुझे बताओ बीजेपी ने इस देश के लिए क्या किया? बार बार भाषण करते हैं और टीका करते हैं कांग्रेस ने क्या किया, 60 साल में क्या किया। कभी कभी मोदी साहब ये भी भूल जाते हैं कि उनकी हुकूमत कितने दिन थी, कांग्रेस की हुकूमत कितने दिन थी, या दूसरे पार्टियों का राज भी कितने दिन था, ये भूलते हैं। और हमको हमेशा बोलते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। 70 साल में तो हमने इस देश को बनाया, बड़े बड़े फैक्ट्रियां बन गए, पब्लिक सेक्टर्स बन गए, लाखों लोगों को काम मिला, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल खोले गए। क्या जो स्कूल इस छत्तीसगढ़ में है, क्या वो सभी मोदी जी ने बनाया? आप बोलिए। नहीं, ये ऐसा बात करते हैं कि देश को आजादी 2014 में ही मिली, इससे पहले आजादी नहीं थी, इससे पहले स्कूल नहीं थे। ये सब हमेशा जो कहते हैं मोदी जी, शाह जी और उनके चेले अब उठे। मैं देखा आज जोर में फोटो आया है उनका।